बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब, कनाडा में ना एक बड़ी मज़े की बात है, चाहे सर्दी शुरू हो चाहे सर्दी ख़त्म हो, यानी कि इब्तिदा और इख्तिताम दोनों ही चीज़ें बारिश के साथ होती हैं। तो बस जी, सर्दी आने से पहले की खूब बारिशें आजकल स्टार्ट हो चुकी हैं। आंधी हो, तूफ़ान हो, मौसम अच्छा हो या ख़राब हो, आपने अपनी ड्यूटियां पूरी ही करनी है। जिस बच्चे को छोड़ना है, जिस बच्चे को लेना है, जिसने काम पे जाना है, उसने ये सब कुछ करना ही है। कभी कभी मुझे देसी होने में या पाकिस्तानी होने में ना बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि हमारे पास कितनी नेमतें हैं ना। हम गुड़ वाली चाय बना सकते हैं, देसी घी का पराठा बना सकते हैं, खूब सारी सब्जियों वाला ऑमलेट बना सकते हैं, है ना। और इसको नाश्ते में बहुत एंजॉय करेंगे, जबकि बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही हो। तो ये सारी जो खूबसूरती है ना, ये आपके देसी और पाकिस्तानी होने की है, ये कहीं और नहीं है। किसी गोरे के पास जो है ना, वो इतना खस्ता पराठा और इतनी कड़क चाय नहीं मिलती। जैसा कि आप सबको पता ही है, नाश्ता करने से पहले ही मैंने सोच लिया होता है कि मैंने क्या करना है। तो यहाँ पे आपको डब्बे में नमक, धनिया पाउडर, टोमेटो पेस्ट, काली मिर्च मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लें। इसमें ख़ास जो हमने डाला है वो डाला है कसूरी मेथी, अच्छी तरह से क्रश करके। और ये सारे बेसिक मसाले हैं, इसमें दही है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, नमक, हल्दी, धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, काला ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ धनिया लाल मिर्चें, हल्दी, चाट मसाला, यानी कि एक इंतहाई चटपटा सा मज़ेदार किस्म का पेस्ट आपने बना लेना है। इस पेस्ट में हमने डाल दिया थोड़ा सा फूड कलर और ब्राउन अनियन। उस सूरत में अगर आपको ग्रेवी चाहिए, अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप ब्राउन अनियन को स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि आप अनियन फ्राई करके इसमें शामिल करें या ना करें, आपकी चॉइस है। साथ में से खट्टा करने के लिए इसमें डाल दिया है हमने थोड़ा सा लेमन जूस। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि मैंने चिकन की जो लेग है उसकी हड्डी के ऊपर एक कट लगाया है, जिससे क्या हुआ है, हड्डी एक्सपोज हो गई है और चिकन देखें खुल सा गया है, मगर फिर भी ये गोश्त अलग नहीं हुआ है, ये हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। इससे होगा ये कि जब चिकन की जो टांगे हम पकाते हैं उसमें बहुत कंप्लेन होती है कि इसमें से खून निकल रहा है, अंदर तक मसाला नहीं गया है। अगर आप इस तरह से कट लगाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छे अंदर तक जाके मैरिनेट होगी और टंगड़ी कबाब बहुत मज़ेदार बनेंगे। अगर आपने किसी किस्म के कबाब बनाने हैं तो उनका जूसी, मॉइस्ट और खूब मसालेदार होना तो बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी का एक सबक है कि जिस दिन आपका कोई दिल नहीं चाह रहा हो बाहर जाने का, जिस दिन आपको कोई काम करना हो, उस दिन आपको लाजमी बाहर जाना होता है। तो जी, हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल की तरफ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था, मेरी फ्रेंड का फ़ोन भी आया कि मैं आपको पिक कर लेती हूँ, लेकिन मैं तो बड़ी टार्जन बनी। मैंने कहा वो वॉकवे पे चलते हुए मैं आराम से पहुँच जाऊँगी, लेकिन जो सड़क है वो तो दरिया बनी हुई थी, यानी सड़क क्रॉस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और मैंने कोई रेन बूट भी नहीं पहने थे, तो बाय द टाइम मैंने सड़क क्रॉस की तो मेरे जूते अच्छे खासे गीले हो गए थे। लेकिन बस जी, ये तो मौसम का मज़ा है, लेना चाहिए इसी तरह से। आप सब लोगों को पता है कि मैं आपके मैसेजेस सबके सब पढ़ती हूँ और बड़े मज़े मज़े के मैसेज होते हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि मैं कोई एक दिन रखती हूँ जिसमें ज़्यादा कुकिंग करती हूँ। मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ टंगड़ी कबाब की रेसिपी दिखानी थी, लेकिन उस दिन मेरे घर में भिंडी और कीमा भी पक रहा था, जो मैंने सोचा था कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। का भिंडी तो बहुत दफ़ा बनानी सिखा चुकी हूँ, और कीमे में कौन सी ख़ास बात है। लेकिन इत्तेफाकिया तौर पे दो मैसेजेस आए जो कि कीमे से रिलेटेड थे, तो मैंने सोचा कि कीमा कैसे बनता है उसकी कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। पहली बात ये, कीमा जब भी आपने रखना है अच्छे से धो के रखिए उसको, ठीक है। और अगर नहीं भी धोया है, क्योंकि मेरा तो धुला हुआ था, अगर आपका नहीं धोया हुआ है तो फिर आप उसको थोड़ा सिरका डाल के भिगो के पानी में रखें, फिर पानी निकाल के खुश्क करके आप उसे फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कीमा जब भी धोना है थोड़ा सा सिरका डाल के धोइए, एक तो उससे उसकी स्मेल चली जाती है। दूसरा, कीमे को घी में या तेल में अच्छी तरह से फ्राई करें जब तक उसका पानी नहीं खुश्क हो जाता। जब उसका पानी मुकम्मल खुश्क हो जाए, उसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, फिर भूनना है। जब वो खुश्क हो जाए, फिर आपने उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून दही डालना है, फिर भूनना है।
अब आप चेक कर लीजिए कि इसमें कोई मसाला नहीं डला हुआ है और अब तक इसकी भुनाई को जो है वो 15 से 20 मिनट हो गए। कीमा सिर्फ और सिर्फ भुनाई का गेम है। इसमें मसाले आप कोई भी डालें, चाहे पैकेट का मसाला डालें, चाहे घर के मसाले डालें, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर के अलावा इसमें कुछ नहीं जाता। आप डालिए, इसको अच्छी तरह से भूनिए मसाला डालने के बाद। उसके बाद आप इसके अंदर फ्राइड अनियन डालिए। हम यूजुअली क्या करते हैं कि पहले प्याज को फ्राई करते हैं और उसके अंदर कीमा डाल के उसे फ्राई करते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि कीमे को अकेले बहुत अच्छा फ्राई करें, फिर हर चीज़ के साथ सेपरेटली इसको फ्राई करते रहें। कीमा लगता है नीचे, ये बेस्ट है। यकीन माने कीमे में इसी से फ्लेवर आता है। तो मैंने इसके अंदर टमाटर भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया और आप देख लें मैं इसे कंटिन्यूसली फ्राई कर रही हूँ और ये फुल फ्लेम पर है। मैंने इसको बिल्कुल भी हल्की आंच पे नहीं किया हुआ। तो कम से कम आपने आधा पौना घंटा कीमा फ्राई करने के बाद ऑलमोस्ट वो पक ही जाता है। उसके अंदर 1 कप पानी डाल के उसे ढक के रख दीजिए, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई वहम है कि वो नहीं गला तो वो गल जाएगा। जितनी देर मैंने कीमा ढक के रखा उतनी देर में मैंने अपने लिए 1 कप और चाय रख लिया पकने के लिए। अब आप यहाँ पे देखें कि कीमे का ऑयल सेपरेट हो गया है, पानी खुश्क हो गया है, कीमा मुकम्मल तौर पे गल गया है। इसमें थोड़े से गरम मसाले डाल दीजिए, ठीक है। बिल्कुल एंड में कीमा पकने के बाद उसमें मैंने मसाले डाले हैं आखिर की भुनाई में, ताकि उनकी अच्छी सी खुशबू बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक रहे। और उसके बाद अगेन मैंने उसे भूना है। आप चेक कर लीजिए इसका कितना तेल निकल रहा है और कीमे की शक्ल आपको बता रही है कि ये बिल्कुल रूखा कीमा है, ये बिल्कुल अच्छे से भुना हुआ कीमा है। हालांकि ये फ़ैट फ्री कीमा नहीं है कि बिल्कुल रूखे गोश्त का कीमा हो, इसमें फ़ैट था, मगर आप देख लें जो मैंने इसके साथ भुनाई की है तो एक एक उसका जो दाना है ना वो भुन गया। इसमें से प्लेन कीमा मैंने अलग निकाल लिया थोड़ा सा, क्योंकि बाज़ात बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल के साथ पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया, टमाटर और हरी मिर्चें ये इसमें शामिल की हैं। यकीन माने सिर्फ आधा से 1 मिनट मैंने इसको घुमाया। कीमा देखें नीचे से लग रहा है इसमें बहुत कम तेल है, बहुत अच्छा रूखा भुना हुआ कीमा तैयार है। चूल्हा बंद कर दें, 1 मिनट से ज़्यादा वेजिटेबल को नहीं पकाना। ऊपर से डालें लेमन जूस और कितना प्यारा कीमा है माशाल्लाह। और यकीन माने ये खाने में भी बहुत बहुत मज़ेदार था। और जनाब यहाँ पे आते हैं अपनी एक स्पेशल रेसिपी की तरफ। यहाँ पे गया है नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। किस में? ऑल पर्पस फ्लावर में, यानी कि मैदे में। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, जैसे इंडिया या पाकिस्तान में रिफ़ाइंड आटा मिलता है ना, जो कि मैदा नहीं होता मगर सफ़ेद आटा होता है, अगर आप वो यूज़ करें ना तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो अब इस आटे के अंदर आपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शामिल किया। उसके बाद आपने इसके अंदर दही और घी डाल दिया। मैं क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर उधर से देख लीजिएगा। और इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। अब देखें दही में जो थोड़ा पानी था ना, मैंने वो ही शामिल किया है। और इसको गूंद लीजिए। कोई दूध नहीं डलेगा, कोई पानी नहीं डलेगा। अगर आपको लगेगा कि थोड़ी सी कमी है, गूंद नहीं रहा सही से, तो आप थोड़ा सा दही और शामिल कर दीजिए। हार्डली 3 से 4 टेबलस्पून इसमें दही गया था, 1 टेबलस्पून घी गया था और ये 2.5 कप मैदा है। बहुत आराम से गूंद गया था। ना आपने इसको बहुत पतला बनाना है और ना ही बहुत सख्त। थोड़ी देर गूंद के रख दीजिए। 15 मिनट बाद आप इसे दोबारा से मुट्ठियाँ लगाएंगे तो बहुत बहुत स्मूथ आटा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने अपना ग्रिल पैन जो है वो खूब तेज़ गरम कर लिया है और उसको अच्छी तरह से ऑयल भी कर लिया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई हैवी बॉटम पैन यूज़ करें, ज़रा मोटे तले का बर्तन इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो चिकन आपने मैरिनेट करके रखा था, कोशिश करें कि पूरी रात के लिए इसका मैरिनेशन कर दें, लेकिन अगर पूरी रात के लिए नहीं भी हो रहा तो भी कोई बात नहीं। और अगर आप इसको ज़रा शाही, रॉयल और मुगलई टच देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर क्रीम या काजू बादाम का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, आप चाहें तो कर लीजिए। इस वक्त मेरा पैन बहुत गर्म है और मेरा इंटेंशन ये है कि सारे चिकन की टांगों पे जो है वो एक दाग लग जाए, यानी इस तरह के मार्क्स आ जाएं। उससे क्या होता है कि चिकन में ना बड़ा एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो आपने चिकन को जो है वो तकरीबन 80% इसी तरह से कुक कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से उल्टा पलटा के उसे कुक कर लें। और जो फिर उसका जो मैरिनेट बचा हुआ था
उसको आप एंड में इसके ऊपर डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए ताकि मैरिनेट बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। इस स्टेज पे आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपके टंगड़ी कबाब मसाला तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल प्लेन रखना चाहते हैं, कोई ग्रेवी नहीं रखना चाहते, तो आप बिल्कुल मैरिनेट मत डालिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सॉस चाहिए था। हालांकि मैंने बहुत सॉसी नहीं रखा है इसको, लेकिन अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो भी चलता है। तो बस ज़बरदस्त किस्म की चिकन की टांगें तैयार हो गई हैं। और इसको ड्राई बनाएं या ग्रेवी के साथ बनाएं, हर कंडीशन में बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। यहाँ पे हम बनाने लगे हैं होममेड तवा नान। अच्छा, तवा नान बनाने के लिए मैंने आपके सामने आटा गूंदा था, उसको थोड़ा रेस्ट दिया, उसके बाद उसके पेड़े बनाए और पेड़े बना के हल्का सा ऑयल लगा के इसको रख दिया। आप चाहें तो इस तरह से इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अगले दिन बना लीजिए। दावत में बनाना है, लंच में बनाना है, डिनर में बनाना है, पहले से कर सकते हैं। इसी तरह से चिकन को भी मैरिनेट करके आप पहले से रख सकते हैं, इवन कुक करके भी पहले से रख सकते हैं। जो उसके फिनिशिंग टचेज़ हैं वो आप सर्व करने से पहले दीजिए, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, प्याज देख लीजिए, मैंने उसके लच्छे काट लिए हैं, बहुत बारीक नहीं है, मोटे हैं। और दही हम प्लेन यूज़ करेंगे, आप चाहें तो दही को सीज़न भी कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें कैसे और कब इस्तेमाल होंगी, देखते जाइए वीडियो, अभी आपको पता चल जाएगा। तो तकरीबन 1 घंटा ये पेड़े पड़े रहे हैं। अब आप देखिए कि मैंने कहीं कोई खुश्की नहीं इस्तेमाल की है। वो जो ज़रा सा ऑयल लगाया था ना, वो इतना कोई कारआमद साबित हुआ कि बिल्कुल खुश्की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कितने आराम से ये फैल रहा है, कितने आराम से ये उठ रहा है, बिल्कुल नहीं चिपक रहा। तो इसी तरह से जो है वो आपने सारे नान बनाने हैं और इसको तवे पे सेक लीजिए जैसे आपको पसंद है वैसे। मैं आपको 2-3 मेथड बताती हूँ। एक तो नॉर्मल रोटी की तरह आप सेक लीजिए, थोड़ी देर में ये ज़रा सा फूल जाएगा और ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, तो आपका नान तैयार है। दूसरी बात ये है कि आप चाहें तो मक्खन के अंदर थोड़ा सा गार्लिक डाल के और धनिया डाल के और उसके ऊपर लगा सकते हैं, तो उस तरह से ये गार्लिक नान का फ्लेवर देगा। सही है। या फिर अगर आप चाहें तो सिर्फ बटर लगा दें तो ये बटर नान बन जाएगा। और अगर आपको बाज़ार वाली तंदूरी रोटी खाने का दिल चाह रहा है तो आप अपने लोहे के तवे के ऊपर डालें पानी और उस पर डाल दीजिए ये नान। थोड़ी देर रखिए, ये नान इससे चिपक जाएगा। अब अगर आपका फ्लेम वाला चूल्हा है, यानी कि आग वाला चूल्हा है, तो आप इसको जब आग के ऊपर उल्टा करेंगे तो ऊपर वाली साइड से भी ये पक जाएगा और इसका लुक बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे बाज़ार की तंदूरी रोटी का होता है। लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक चूल्हा है तो ज़रा ज़्यादा काम आया नहीं वो। ठीक है, तो आप इसको तवे पे ही उल्टा पुल्टा के बना लीजिए फिर तो। लेकिन देख लीजिए, जिस तरह से भी बनाएंगे इसकी शक्ल भी अच्छी है, इसका टेस्ट भी अच्छा है और ये बहुत सॉफ्ट है। यकीन माने इवन नेक्स्ट डे तक सॉफ्ट रहता है। और मैंने एक साइड पे ज़रा सा धनिया ऐसे ही डाल के देखा कि ये चिपक जाएगा, तो चाहे तो थोड़ा पानी डाल के आप धनिया लगा सकते हैं, लेकिन धनिया ऐसे भी चिपक ही गया था। तो आप चाहें तो इसे कलौंजी, तिल, ज़ीरा कुछ भी लगा सकते हैं। और ये नान मेरे ख़्याल में फ्रीज़ भी बहुत अच्छे होंगे। अब इस दफ़ा तो ये बचे नहीं, लेकिन अगली दफ़ा बनाऊंगी तो फ्रीज़ करके भी आपको बताऊंगी कि इनका रिज़ल्ट कैसा रहा। और हाँ, पिछले व्लॉग में जो बेसन की रोटियां फ्रीज़ की थी ना, यकीन माने रिज़ल्ट अच्छा था। बहुत फ्रेश हो गई थी जब मैंने उन्हें निकाल के 30 सेकंड माइक्रोवेव किया और तवे पे फ्राई कर लिया। आप उन्हें भी फ्रीज़ कर सकते हैं। भाई, इतने एहतमाम से खाना पकाएं ना, तो फिर उतने ही एहतमाम से सर्व ज़रूर करें। बेशक मेरे घर में दावत कोई नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे स्कूल से ज़रूर आने वाले हैं, तो मैं तो सारा एहतमाम उन्हीं के लिए करती हूँ। तो जो चिकन है उसे आप अच्छे खूबसूरत से प्लेटर में निकाल लीजिए। उसके ऊपर आपने दही की एक तह लगानी है और जो आपने प्याज काटे थे उनके लच्छे सेपरेट करके इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। ठीक है जी। उसके बाद मैंने फ़ॉइल से एक छोटी सी कटोरी बना ली है और इसको मैं धुआं दे दूँगी। गरम कोयले पे 2 कतरे तेल डालें और कमाल देखें। अब ज़रा सा इमेजिन करें कि आपके घर में कोई दावत है, आपने इस तरह से ये टंगड़ी कबाब बना के पहले से रखे हुए हैं और बिल्कुल एंड मोमेंट पे आपने इनको इस तरह से धुआं दिया और टेबल पे रख दिया। जिस वक्त आपके गेस्ट आएंगे और इसको ओपन करेंगे,
क्या मज़ेदार सीन होगा। कोयला हटा लेना बिल्कुल मत भूलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कोयला अच्छी मज़बूत चीज़ में रखें ताकि वो सालन के अंदर या चीज़ों के अंदर अपनी राख ना छोड़ के जाए। एंड में इसको आप हरी मिर्चें और हरे धनिए से गार्निश करें और मज़ेदार किस्म का सर्व करें। आप चाहें तो प्याज के साथ ही इसके ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और कीमा भी यहाँ पे देख लीजिए कितना ड्राई है, मज़ेदार है। और बच्चे जब स्कूल से आए वो देख के हैरान ही हो गए, कहने लगा हुसैन कि मामा हमारे घर में आज स्पेशल लंच पार्टी है। मैंने कहा है तो, मगर सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इज़्ज़त देना सिखाएं, इज़्ज़त करना सिखाएं और वो ऐसे होगा कि आप ख़ुद उन्हें बढ़ के इज़्ज़त दीजिए। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करती हैं, लेकिन पर्सनल मैसेजेस के जवाब देने मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि मुझे फुल स्टोरी पता नहीं होती। मगर एक मैसेज ने मेरा दिल बस बहुत ज़्यादा छू लिया कि मेरी वालदा नहीं है और मेरी मदर इन लॉ जो है उन्हें मैं मदर तो समझती हूँ मगर वो मुझे बेटी नहीं समझती। तो अब इस पे मैं कोई ख़ास तबसरा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि बानो कुद्सिया ने कहा था कि बेटियाँ जो हैं वो माँओं के साथ ही मर जाती हैं, तो उसके बाद वो बस बाकी रिश्ते ही निभाती हैं, बेटी तो वो रहती नहीं। तो बस जो बाकी रिश्ते हैं उन्हें इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ निभाने की कोशिश करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब बहनों को अपने घर में आसानी दे, इज़्ज़त दे, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला हमें भी किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।